जब फिरौन डूब कर मरा तो समंदर ने उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान न मिला। यह वाकया आज से 3,500 साल पहले पेश आया था। मिस्रियों में से किसी ने साहिल पर पड़ी इसकी लाश पहचान कर अहल दरबार को बताया। फिरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मुसालहा लगाकर उसे पूरे शान और एहतराम से ताबूत में रखकर महफूज कर लिया। हनूत करने के अमल के दौरान एक गलती हो गई। फिरौन जिस समंदर में डूब कर मरा था तो मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से इसके जिस्म पर समुद्री नमकियात की एक तह जिमी रह गई थी। मिस्रियों ने इसकी लाश में नमकियात की वो तह इसी तरह रहने दी और इसे इसी तरह हनूत कर दिया। वक्त गुजरता गया, जमीन और आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छुप गया, यहाँ तक कि फिरौन की हनूत शदा लाश भी जमीन की तहों में छुप गई। उनके नाम सिर्फ किताबों, उनकी तमीरात और लोगों के जहनों में रह गए। इस वाक़ये के 2000 साल बाद इस दुनिया के अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब में फ़िरौनों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए और इसी सिलसिले में इस फ़िरौन का जिस्म महफूज करने की बाबत आयत नाजिल हुई। इसकी सच्चाई पर सब अहल ईमान का पुख्ता यकीन था, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई और कैसे इसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। 1871 में मिस्र के अलगवानिया से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब और मामूली चोरी करने वाले अहमद अब्दुल रसूल को फ़िरौन की हनूत शदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल नवादिरात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाई नील के किनारे के करीब तबसे के मकाम पर इसी सिलसिले में फिर रहा था जब उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला। वहां वो नवादिरात की चोरी के लिए खोदाई कर रहा था कि इसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहां से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई तो यूं 1891 को दूसरी मम्मियों के साथ इसी गर्क होने वाले फिरौन की लाश भी मिल गई। इसके कफन पर सीने के मकाम पर उसका नाम लिखा हुआ था। इन मम्मियों को माहिरीन काहिरा ले गए। जब इन मम्मियों का तफसील से जायजा लिया गया तो फिरौन वाले मम्मी पर जिमी नमकियात की तह से तस्दीक हो गई कि ये वही फिरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके बदतरीन अंजाम से हमकिनार किया था। ये बहुत बड़ा वाकया था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया के माहिरीन आसार कदीमा और तारीख दान मिस्र की तरफ बढ़े। मुख्तलिफ साइंसी तहकीक करने के बाद दुनिया भर के साइंसदान ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की निस्बत से सिर्फ फिरौन की लाश पर ही समंदरी नमकियात की तह जिमी हुई थी। इस तस्दीक के बाद उसे फिरौन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। 1982 में फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो इस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए। इसके अलावा नीज़ जदीद साइंसी ज़राए से इसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। चुनांचे मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर फ्रांस ले जाने का इंतज़ाम किया। जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर इस दौर के फ्रांसीसी सदर बज़ात खुद हुकूमत के आला ओहदेदारान, तमाम वज़रा और फौज के अफसरान के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने सलामी दी। फिरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। इस टीम की सरबराही डॉक्टर मोरिस बोकाबे कर रहे थे। माइक्रोस्कोप टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम अज्जा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश पे समंदरी ज़राए अभी तक मौजूद है और मौत की वजह भी पानी में डूबना बताया जाता है। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मोरिस के लिए हैरत की बात थी। इसने इस मम्मी के बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी किताब और कुरान मजीद में तफसील से दर्ज हैं। इसे इल्म था कि जहां से इसे ये लाश मिली है वो इस्लामी मुल्क है। चुनांचे तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा। वो एक साइंसदान था। उसने इस मामले में मिस्र के एक साइंसदान से मुलाकात की और साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर उसे सूरत यूनुस की आयत 90-92 का तर्जुमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाया। फिरौन का खुदाई का दावा करना, इसका पानी में डूब कर मरना और फिर पानी से निकालकर उसकी लाश का हनूत हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर इसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, सबका इशारा एक जानिब था और बहुत वाज़े इशारा था, तुझे बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। फिरौन की लाश ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने लाकर रख दी गई है
کہ انٹرنیٹ کے ایک کلک پر رسائل اور جرائد پر ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے کری ہے اور قابل ترس حالت میں موجود ہے سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے، سب کا خالق اور رازق وہی اللہ ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا کہ یہ دین سچا ہے، اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ نئی اسلامک سٹوری سننے اور جماعت احمدیہ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ لائک کریں اور تمام سوشل میڈیا پر شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ چینل دنیا کی باتیں کو سبسکرائب کرنا مت بھول۔ شکریہ۔